गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू भूतकाल। तो आइए समझते हैं क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई क्रिया भूतकाल में हो रही थी, भूतकाल में चल रही थी, भूतकाल में करने में आ रही थी, ऐसी भूतकाल में चलने वाली क्रिया दर्शाने हेतु पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू भूतकाल का उपयोग होता है। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशंस यानी कि वाक्य की रचना कैसे करनी है यह समझते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक वाक्य। इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। और उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज और वेर। वॉज और वेर का उपयोग हम भूतकाल में क्रिया चल रही थी यह दर्शाने हेतु करते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वाक्य को अर्थसभर बनाने हेतु दी गई अतिरिक्त माहिती। तो देखते हैं पहला वाक्य। मैं चाय पी रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग टी। इस वाक्य में आई एक सब्जेक्ट है और जिसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का उपयोग किया है। और उसके तुरंत ही बाद मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी का उपयोग किया है। यानी ड्रिंक एक मेन वर्ब है और आईएनजी वह क्रिया चालू है या फिर क्रिया हो रही है यह दर्शाने हेतु आईएनजी का उपयोग होता है। और लास्ट में वाक्य को अर्थसभर बनाने हेतु ऑब्जेक्ट जो कि है टी। सो वाक्य में वॉज ड्रिंकिंग का अर्थ है पी रहा था, यानी क्रिया भूतकाल में हो रही थी। मतलब वाक्य में हो रही थी, कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी, इस तरह के शब्द प्रयोग हो तो वह चालू भूतकाल से संबंधित शब्द है। तो आइए देखते हैं दूसरा वाक्य। पक्षी आकाश में उड़ रहा था। बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। इस वाक्य में उड़ रहा था मतलब वॉज फ्लाइंग। उसी तरह से तब तू नॉवेल पढ़ रहा था। यू वेर रीडिंग अ नॉवेल देन। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला या फिर कर्ता जो है वो है यू और उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वेर का उपयोग किया है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस के वाक्य में यू के साथ आर का उपयोग करते हैं उसी तरह से भूतकाल के वाक्यों के लिए हम यू के साथ वेर का उपयोग करेंगे। और उसके बाद हमने मेन वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग किया है और आखिर में हम वाक्य पूर्ण करने हेतु ऑब्जेक्ट यानी कि अ नॉवेल देन, यानी इस वाक्य में पढ़ रहा था यानी वेर रीडिंग। उसी तरह से वह दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग। ही एक सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ हम हमेशा वॉज का उपयोग करते हैं। यानी इस वाक्य में दौड़ रहा था मतलब वॉज रनिंग। उसी तरह से मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग। खा रहा था मतलब वॉज ईटिंग। उसी तरह से नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नकारात्मकता दर्शाने हेतु हम नॉट का उपयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहला वाक्य। मैं चाय नहीं पी रहा था। आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी। इस वाक्य में नहीं पी रहा था मतलब वॉज नॉट ड्रिंकिंग। उसी तरह से मैं बोल नहीं रहा था। आई वॉज नॉट स्पीकिंग। बोल नहीं रहा था यानी वॉज नॉट स्पीकिंग। रहा था शब्द को रिप्रेजेंट करता है वॉज। उसी तरह से मैं कविता नहीं गा रहा था। आई वॉज नॉट सिंगिंग अ पोएम। नहीं गा रहा था का मतलब वॉज नॉट सिंगिंग। उसी तरह से वह दौड़ नहीं रहा था। ही वॉज नॉट रनिंग। दौड़ नहीं रहा था यानी वॉज नॉट रनिंग। उसी तरह से
मैं केक नहीं खा रहा था। I was not eating a cake. इस वाक्य में I सब्जेक्ट है, a cake एक ऑब्जेक्ट है और नहीं खा रहा था यह एक क्रिया है जिसके लिए हमने was not eating का उपयोग किया है। उसी तरह से प्रश्नात्मक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नात्मक वाक्यों की रचना हेतु हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग पहले करना है, उसके तुरंत ही बाद हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखना है और उसके बाद क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य। क्या आप चाय पी रहे थे? Were you drinking tea? इस वाक्य में were का अर्थ है रहे थे, you मतलब आप, ड्रिंकिंग यानी पीना और टी यानी ऑब्जेक्ट। जब भी हमें प्रश्नात्मक वाक्य बनाना हो या फिर किसी को प्रश्न पूछना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग पहले करेंगे, उसी तरह से बाद में सब्जेक्ट, बाद में क्रिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसी तरह से क्या तुम कुछ भी बोल नहीं रहे थे? Were you not speaking anything? क्या वह केक खा रही थी? Was she eating a cake? इस तरह से हमें प्रश्नात्मक वाक्यों की रचना करनी है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग प्रथम करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और फिर आईएनजी के साथ वर्ब का उपयोग और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो वाक्य को अर्थसभरता या फिर पूर्णता प्रदान करता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनाने हैं यह समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल।